हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इससे पहले मैंने क्लास लिया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थर्ड सोर्सेस है नेचुरल सोर्सेस, यानी प्राकृतिक सोर्स। उसका पहला पॉइंट वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी के आंतरिक एवं बाहरी भाग में गर्म तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। गर्म तरल पदार्थ जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, और वही गर्म तरल पदार्थ जब धरातल पर प्रकट हो जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। जब ज्वालामुखी क्रिया से जब धरातल पर प्रकट हो जाने के बाद कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसा परत है जो तरल अवस्था में है, जो तरल अवस्था में है। पर कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये तरल नहीं, ठोस अवस्था में है। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे, ऊपरी भाग का निचली भाग में दबाव बढ़ता जाएगा। दबाव बढ़ते बढ़ते इतना अत्यधिक दबाव पड़ जाएगा, प्रेशर पड़ जाएगा कि कोई भी पदार्थ आंतरिक भाग में तरल नहीं हो सकता है। अत्यधिक दबाव एवं ताप होने के बाद जो है आंतरिक भाग में जो कोर क्षेत्र है, कोर एरिया है, वो तरल नहीं होगा, ठोस रहेगा। तब जो है ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक एक्सप्लोजन जब होता है, वोल्केनिक एक्सप्लोजन के बाद हमें देखने को मिलता है धरातल पर तरल पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार के रूप में। तो उसका मुख्य कारण ये है, क्रस्ट या धरातल पर जब दरारें पड़ती है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानों का प्रेशर, दबाव घट जाता है, जिनके कारण ज्वालामुखी उद्गार होता है। ऊपरी धरातल के ऊपरी भाग में जब दरार पड़ती है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानों का जो है दबाव, प्रेशर कम हो जाता है, और जब दबाव कम हो जाता है तो वह चट्टान पिघलने लगती है। अत्यधिक दबाव, तापमान होने के कारण, ज्यादा तापमान होने के कारण यहाँ पर जो है चट्टानें पिघलने लगती है। अब वोल्केनिक ज्वालामुखी के रूप में बाहर में प्रकट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों को यानी सिस्मिक वेव का सिस्मोग्राफ द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है। यानी भूकंपीय लहर, भूकंपीय तरंग का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ
भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस क्षेत्र से प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ भी, चाहे धरातल से 50 किलोमीटर के आंतरिक में या 100 किलोमीटर के अंदर, जहाँ भी प्रारंभ भूकंप का होगा उसे भूकंप मूल यानी फोकस कहा जाता है। और इस फोकस से ठीक 90 डिग्री पर, ठीक इसके ऊपर धरातल पर, जहाँ पर सबसे पहले वेव का महसूस किया जाएगा, अनुभव किया जाएगा, उस क्षेत्र को एपिसेंटर यानी भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंपीय लहरों को 3 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 P, दूसरा S और तीसरा N। P for primary waves, S for secondary waves और L for धरातलीय वेव्स। L for लब होता है। तो इस तीसरा वेव जो है L वेव, HD एल्ब ने इसका पता लगाया था, इसलिए इसे L वेव कहा गया। तो प्राइमरी वेव्स का पहले हम अध्ययन करेंगे। प्राइमरी वेव जो है सबसे तीव्र गति वाली वेव्स है। धरातल पर जो सबसे पहले यानी एपिसेंटर पर जो महसूस किया जाएगा, अनुभव किया जाएगा, वो सबसे पहले पी वेव को ही अनुभव किया जाएगा, जिसकी वेव्स की गति बहुत तीव्र है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वेव चलता है। यह वेव्स ध्वनि की तरह चलता है। पी वेव की सबसे बड़ी विशेषता कैरेक्टर जो है, पी वेव ठोस पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो प्रवेश करता है, सबसे पहले जो है, सबसे पहले कोर से या जहां से भी, जिस क्षेत्र से भूकंप केंद्र से जहां से भी प्रारंभ हुआ, एपिसेंटर में महसूस किया, ठीक एपिसेंटर से रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो वेव प्रवेश करेगा, तो जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठोस पदार्थों में तीव्र गति से इसका वेग चलता है, लहर चलेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये ठोस पदार्थों के साथ साथ तरल एवं गैसीय पदार्थों में भी प्रवेश कर जाता है। ये जो है वेव्स, पी वेव, अनुदैर्घ्य वेव्स, लहर, ये जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वे ठोस पदार्थों के साथ साथ गैसीय एवं तरल पदार्थों में भी प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके बाहर आ जाता है। ठीक है, जो मैप में दिखा रहे हैं कि ये पी वेव प्रारंभ हुआ और ये जो तरल पदार्थ कोर हुआ, तरल पदार्थ है, मैग्मा है, और तरल पदार्थ से प्रवेश करके अब वो जो है पार कर जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा है सेकेंडरी वेव। इसे अनुप्रस्थ वेव भी कहा जाता है, अनुप्रस्थ लहर भी कहा जाता है, इसे गौण लहर भी कहा जाता है। इस वेव जो है जब एपिसेंटर से रिफ्लेक्ट होकर वेव जब आंतरिक भाग में प्रवेश करता है तो ठोस पदार्थों में तीव्र गति से काफी दूरी तक तय करता है।
इसकी बड़ी विशेषता ये है कि इसे ठोस पदार्थों में लहर जो है ठोस पदार्थों में चलता है। ये लाइट वेट के समान होता है। तरल पदार्थों में प्रवेश करते ही इसका वेग यानी सेकेंडरी वेग लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थों को पार नहीं कर पाता है। ये लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है और पी वेग लगभग 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के लगभग जो है प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। इसकी तीव्र गति है और एच की तीव्र गति जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तीसरा वेग एल वेग। ये एल वेग जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में नहीं प्रवेश करती है, ये धरातल पर ही चलती है। धरातलीय, इसलिए इसे जो है इसका नाम रखा गया है धरातलीय लहर, है ना। चूंकि ये धरातल पर चलता है। इसकी गति बहुत मंद है, लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी गति चलती है, पर बहुत ही प्रचंड और भयानक गति होती है। ये वेव्स, ये लहर जो धरातल पर चलती है बहुत विनाशकारी होती है। जब सिस्मोलॉजी द्वारा भूकंपीय लहरों को मापा जाता है तो उसका जो इकाई है रिएक्टर स्केल 0 से 10 तक, 1 2 3 4 तक इसका अनुभव ठीक से नहीं हो पाता है। 4 लहर में कुछ अनुभव किया जा सकता है, लेकिन 6 रिएक्टर स्केल के बाद इसका जो है लहर जो अनुभव किया जाएगा तो बहुत प्रचंड और विनाशकारी रूप ले लेता है। 6 रिएक्टर स्केल के बाद 7 8 काफी विनाशकारी होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग मकान ध्वस्त हो जाते हैं। सड़क पर जो है दरारें पड़ जाती हैं, चट्टानों में भूस्खलन होने लगती है। अगर 6 रिएक्टर स्केल के आगे जाएगा तो बहुत विनाशकारी होता है। तो ये जो सिस्मोलॉजी है, भूकंप विज्ञान है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसे है। क्योंकि जब ये वेव जो है, वेव से हमें ये दिखने को मिल रहा है कि वेव जो है कर्व वेव चलता है, वक्रकार चलता है। ये वेव जो है सीधे पी वेव जो है यहाँ से प्रवेश किया और सीधा जो है ठोस चट्टानों में लहर जो है चल रहा है। और दूसरा देख रहे हैं ये भी चल रहा है। और जब इस वेव को देख रहे हैं, एक पी वेव जो है ये जो है तरल पदार्थ आते ही ये प्रवेश कर जाता है, लेकिन थोड़ा इसकी गति जो है धीमी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जो है तरल पदार्थों में प्रवेश कर पार कर जाता है। लेकिन इस वेव जो है ये जो है इसके पास आते ही ठोस पदार्थों तक ठीक चलेगा, इसका चार्ज सही रहेगा ठोस पदार्थों पर, लेकिन तरल पदार्थ आते ही ये जो है आंतरिक इंटर नहीं कर सकता है ना। इंटर करते ही लुप्त हो जाता है या फिर कर्व होकर साइड से निकल जाएगा। तो यह स्पष्ट हो रहा है इन दो वेव से, पी वेव और एस वेव, कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है किसी एक शैलों से नहीं निर्मित है। वो जो है जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा रहे हैं, जो शैलों की भिन्नता हो रही है और डेंसिटी बढ़ रही है।
धरातल के ऊपरी भाग की डेंसिटी कम है, उससे उसके अंदर इंटर करेंगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा, उससे और फिर इंटर करेंगे तो जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि पृथ्वी किसी एक शैलों से नहीं बना है, विभिन्न शैलों से बना है। ये क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आप लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।